अपन ने लॉस की एंट्री कर ली थी। कौन सी की थी? कैश की। कैश जो आपका लॉस में चला जाता है, मतलब चोरी हो जाता है कैश, या फिर जल जाता है। तो आ गया था आप सभी को क्या होती है एंट्री। मान के चलिए आपका कैश 10,000 रुपए का चोर चुरा के ले गया, 10,000 रुपए। तो एंट्री क्या होगी? टू कैश किस वाउचर में होगी? पेमेंट वाउचर में। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट रहता है कि चोर पकड़ा गया। अभी शायद बताई नहीं है ना, बता दी। हाँ, तो चोर पकड़ा गया, उससे अपन को कुछ रुपए प्राप्त भी हो गए, तो पूरे नहीं हुए 10,000। फिर किस फिर किस वाउचर में एंट्री होगी? एंट्री क्या होगी? क्या? हाँ, तो चलिए अपन एक बार और रिपीट करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? लेजर बनाएंगे। अगर आपका आग में जल के नष्ट हुआ है कैश, तो क्या करेंगे? लॉस बाय फायर, जो कि अपना पहले से बना हुआ है। और लॉस बाय थीफ मतलब चोर चुरा के ले गया कैश। ठीक है। तो वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। और आपके लॉस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जब भी आपकी कैश की बात आती है, मतलब कैश चोरी हो गया हो, तो उसकी एंट्री होती है पेमेंट वाउचर में। ठीक है। तो बाय में क्या आएगा? लॉस बाय फायर। जैसे कि आग में जल गया, कितने रुपए जल गए अब आपके आग में? जैसे मान लीजिए 2,000। टू में कैश नरेशन क्या आएगी? वी कैश लॉस बाय फायर। एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब आपका चोर चुरा के ले गया कुछ रुपए, तो लॉस बाय थीप। कितने रुपए ले गया है चोर आपसे चुरा के? 5,000। इतने कम? इतने कम में तो अपन रिपोर्ट भी नहीं लगवा पाएंगे। ऐसे चोर ले जाएगा जैसे अपन रिपोर्ट लिखवा पाए कि हाँ इतने रुपए हैं तो अपने वापस मिलने चाहिए। 2 लाख? अरे 2 लाख अपने बिजनेस में है ही नहीं है, स्कूल में 2 लाख अपन कैसे चढ़ा के ले जाएगा। चलिए अपन कुछ नहीं, शांत रहिए, अपन कर लेते हैं 30,000 जैसे कि। ठीक है। बाय में कैश, सॉरी बाय में लॉस बाय थी। इस टाइप से अपने इसको सेव कर देंगे। अब मान के चलिए कुछ टाइम बाद चोर को पकड़ लेती है पुलिस। ठीक है। तो आपको रुपए मिलते हैं उससे वापस। कितने रुपए मिले हैं उसकी एंट्री होगी। तो किस वाउचर में करेंगे? रिसीव में। टू में क्या आएगा? कितने रुपए? अरे बात नहीं कीजिए, कितने रुपए चुराए उसने? 30 में से कितने मिले? तो ठीक है, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। अब कितने का लॉस हुआ है? फिर एंट्री क्या होगी? लॉस की एंट्री होगी ना, लॉस हुआ है ना। तो किस वाउचर में होगी? जनरल वाउचर में। एंट्री क्या होगी? बाय में प्रॉफिट एंड लॉस। कितने रुपए का हुआ है? लॉस बाय थी, क्योंकि चोर के द्वारा हुआ है आपका। नरेशन लिख के एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये आपको क्लियर है इतना सभी का? लॉस की कैश की एंट्री नहीं, कैश चोरी होता है या फिर लॉस होता है कैश का, आ जाएगा। अब आपकी आती है संपत्ति। संपत्ति क्या होती है? जो अपन कुछ खरीदते हैं, फर्नीचर हुआ, कूलर फैन, आप जो भी संपत्ति खरीदते हैं वो। तो पहले तो आपके पास बिजनेस में संपत्ति होनी चाहिए, तब वो चोर या मतलब जो भी होगा उसकी हानि होगी संपत्ति की। ऐसा तो है नहीं है कि आपके पास फर्नीचर है नहीं और फर्नीचर आग में जल के नष्ट हो गया हो। हाँ, तो है ही नहीं। तो पहले अपन इसमें देखते हैं अपने पास कोई संपत्ति है क्या। है वैसे तो एंट्री कैसे देखेंगे आप, जितनी भी आपने वाउचर एंट्रियां की हैं? DAL। डी मीन, एल मीन, ए, DAL मीन, अरे ए मीन्स, डी मीन्स डिस्प्ले, ए मीन्स अकाउंट, नहीं अकाउंट बुक,
डी अकाउंट बुक्स, ए एल मीन्स लेजर। अब यहाँ पर अपन फर्नीचर की एंट्री देखेंगे। अपने पास है अभी फर्नीचर, ठीक है, 5,000 रुपए का खरीदा था अपन ने। चलिए अब अपन नेक्स्ट एंट्री करते हैं। आपके पास आपके बिजनेस में 5,000 रुपए का फर्नीचर है, जिसमें कि आपके कुछ दुर्घटना बस आगे लग जाती है और कुछ फर्नीचर आपका जल जाता है, तो एंट्री क्या होगी? और 2 में क्या थोड़ी ना चला फर्नीचर, एंट्री किस वाउचर में होगी? जनरल वाउचर। वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे और एंट्री किस में होगी? जनरल में। तो बाय में क्या आएगा? लॉस बाय फायर। क्यों? आग में जल के नष्ट हुआ है। कितने रुपए का? 5,000 का था फर्नीचर, कितने का हुआ है? 3,000। 2 में फर्नीचर मतलब संपत्ति का नाम, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। 5,000 का फर्नीचर, ये इतनी सारी टेबल है, ये पूरी टेबल सभी मिला के आपकी है 5,000 की, लेकिन इसमें से ये कुछ टेबल जल गई हैं, तो इसका लगभग मूल्य अपन ने मान लिया 3,000 होगा, तो इसलिए अपन ने 3,000 लिख दिया। ठीक है, एंटर करके इसको सेव कर देंगे, आ जाएगा। अब आपकी यहाँ पे क्या होगी? एक और एंट्री, अरे वो तो वही लॉस की, लॉस हुआ है ना, वो जली है। अब जैसे कि आपने यहाँ पे क्या कर लिया? फायर वाली कर ली। अब फर्नीचर चुरा के ले जाता है कोई चोर, देखो चोर तो चोर होते हैं, वो कुछ भी ले जाते हैं, वो घर के सामान छोटी छोटी चीजें ले जाते हैं, तो वही तो फिर यहाँ तो ये फर्नीचर की बात है। फिर एंट्री क्या होगी? लॉस बाय क्या? अरे तो जरूरी आप यहाँ पे कंप्यूटर कर लेना, कंप्यूटर तो एक जगह से उठ जाएगा ना, ये टेबल भी एक जगह से उठ जाएगी अगर ले जाने वाले होंगे तो। अरे बात नहीं कीजिए, बस कीजिए। अब यहाँ पे लॉस बाय थीप मतलब चोर चुरा के ले जा रहा है, कितने रुपए के ले गया? 1,000 रुपए का फर्नीचर ले गया। 2 में फर्नीचर, ठीक है, एक्सेप्ट कर देंगे। अब इसमें से आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। लास्ट एंट्री आपकी यही थी जो हमने बता दी। हमने कब बोला क्लास में? हमने तो आप लोगों ने सुना क्या? आपने कहाँ से सुन लिया? फिर आप जो बोल रहे क्लास का, हमने तो ये हुआ ना, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। देखिए आपको स्कूल के नाम से बनाना आ जाएगा, स्कूल मतलब कंपनी जो स्कूल के नाम से बनती है, उसमें कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने आता है तो उसकी एंट्री करनी आ जाएगी, पर मंथ कर लेंगे, ठीक है। क्या? हाँ, एडमिशन कैंसिल करना आ जाएगा। अब उसके बाद आपको संपत्ति खरीदेंगे, स्कूल में संपत्ति लगाएंगे, आ जाएगा। उस संपत्ति को बेचना आ जाएगा। उसके बाद आपने ये लॉस की एंट्री की, ये आ जाएगा। यस यस तो कर जा रहा, कोई तो आ भी रहा है। हम आपको पता है क्या बोलेंगे? आपने वीडियो देखी? हाँ देखी। अच्छा, हमने उसमें किसका एग्जांपल दिया था? अगर आपने वीडियो देखी है तो वही तो। चलिए अब अपन यारे बात नहीं कीजिए, यहाँ पे अपन संपत्ति खरीद लेते हैं, ठीक है। क्या होगा?
फैन ले लेते हैं, FAN। अरे कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी एडमिशन ओपन तो गर्मियों में होती है ना। ये कहाँ जाएगा, फिक्स फैन क्या, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दो कंडीशन आती है, एक तो उधार खरीदा है और एक नगद खरीदी है, दो भी संपत्ति है आपकी। नगद खरीद के संपत्ति तो उसकी एंट्री किस वाउचर में होती है, पेमेंट वाउचर में, और उधार खरीदते हैं तो जनरल वाउचर में। अब नियम क्या होता है आपका, व्यापार में जो भी आता है उसे बाय करते हैं, जो जाता है उसे टू करते हैं। तो आपके पास फैन आ रहे हैं तो बाय में क्या आ जाएगा, फैन, ठीक है। और टू में अगर नगद है तो कैश और उधार है तो पर्सन का नाम, ठीक है। चलिए एंट्री करते हैं, वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पे नगद संपत्ति खरीद रहे हैं तो किस में होगी एंट्री, पेमेंट में। बाय में क्या आएगा, हमने यहाँ पे ओनली फैन लिखा है, आप अकाउंट भी लगा लेना, ठीक है। अपन लगा नहीं पाया कोई बात नहीं। कितने रुपए के आपने ये फैन खरीदा है, आप एक खरीदा या एक ज्यादा खरीदी है, अरे इतना सा इतना कम का नहीं आता, अच्छा आता है। अच्छा कंपनी वाला वो लाइट वाला, वो तो महंगा ही आएगा ना। ठीक है, क्या नरेशन क्या आएगी, बीइंग फैन परचेज, मतलब खरीदा है। ठीक है, एंटर करके तो सेव कर देंगे। अब आपने इन फैन को यूज भी कर लिया, चला भी लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ टाइम बाद आपको लगता कि और अच्छे फैन आ गए, अपन इसको चेंज करके मतलब बेच के दूसरा और नया ले लें, या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो इसको बेच के दूसरा ले लें, तो इसको आप बेचेंगे। अब आपको पता है कि संपत्ति जो होती हैं उनका अपन निरंतर उपयोग करते हैं, और अगर आप उपयोग भी नहीं भी करेंगे तो भी वो संपत्ति की लागत मूल्य में कमी आ जाती है समय व्यतीत होने के कारण। मतलब समय गुजरते जाए, मतलब आगे बढ़ता जाएगा, वो संपत्ति वैसी रहेगी तो उसके मूल्य में कमी आ जाएगी। अरे आप लोग हंस रहे हैं, हम क्या जोक सुना रहे हैं, बताइए। अब क्या होगा, आपके फैन है, आपने उनका यूज कर लिया, जितने भी मंथ किया हो या जितने भी साल किया हो, अब आप कुछ साल बाद उनको बेच रहे हैं या कुछ मंथ बाद बेच रहे हैं, तो उसकी जो लागत मूल्य थी 15,000, क्या वो 15,000 में जाएगा, नहीं जाएगा। कोई भी संपत्ति होती है, आप कुछ भी ले लीजिए, जितने का अपन खरीदते हैं ना वो उतने में नहीं जाता। जैसे मान के चलिए सिस्टम रखा है भी हमारे सामने कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को आपने पूरे टोटल सब सामान मिला के 15,000 में खरीदा है। अब हम इसे कुछ मंथ बाद ही इसको बेच रहे हैं तो क्या है 15,000 में जाएगा, 100 रुपए या 200 रुपए या 300 रुपए कम में ही जाएगा, तो उसके लागत मूल्य में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो अपन यहाँ पे करते हैं, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मूल्य ह्रास बोलते हैं जिसको। तो अपन विंडो की प्रेस करेंगे और एक्सेल सर्च कर लेते हैं, EX आता है, WX नहीं आता, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे कुछ एक सेव करके रखा हुआ था, ये था, ये तो सैलरी लिस्ट है, कोई बात नहीं, इस पे क्लिक करती है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग से बता देती हूँ, छोटा वाला बता देती हूँ, मतलब शॉर्ट में। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होती है आपकी, लागत मूल्य, मतलब कितना उस संपत्ति में खर्च आया है पूरा सेट करने तक, खरीदने से लेके सेट करने तक का। 15,000 था जो कि अपना कॉस्ट प्राइस, हमने शॉर्ट में लिख रहा है, समझ पाएंगे ना। हाँ बड़े हो गए वैसे भी आप सभी स्टूडेंट, थोड़े कॉलेज में पढ़ने लगे अब आप, चलिए। अच्छा तो फिर आप छोटी हैं अभी, तो फिर पूरा लिख दें, लिख दें, ठीक।
कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी? 15,000। अब यहाँ पे आपका डैप लगता है, और ये डैप हर साल एंट्री होती है। पहली बात तो आपकी, जैसे आपका फाइनेंस ईयर एंड होता है, संपत्ति बिके या नहीं बिके, आपकी उसकी एंट्री करनी है तो करनी है, ठीक है। पर उसके लिए आपको टैली का लाइसेंस परचेस करना होता है। बट आप लोगों ने सुनी है टैली प्राइम आई है, न्यू वर्जन है टैली प्राइम, अपने इसमें है सिस्टम में, इसमें ही। तो उसमें ऐसा नहीं है, उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। इसमें आप ओनली क्या कर सकते हैं, एक बार 2 बार डेट चेंज कर सकते हैं। उसमें 3 बार दिया है, वो भी आपको जल्दी सिखाएंगे। अब यहाँ पे आपको पहले पता होना चाहिए कि किस संपत्ति पे कितना डेप लगाया जाता है। किसको पता है फर्नीचर पे कितना लगता है? 10%। कैसे पता चलेगा? गूगल देखता। सही बात है ना। चलिए, वैसे तो अपन कुछ बिजनेस करते हैं तो आपको पता है कि कितना क्या टैक्स लग रहा है या कितना डेप लग रहा है, वो सब कुछ आपको जानकारी रहती है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रेट ऑफ डेप, कितने % आप यहाँ पे रेट ऑफ डेप लगा रहे हैं, तो वो लिख देंगे। जैसे कि मान के चलिए अपन 6% कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप पहले 1 साल का निकालेंगे, फिर 1 मंथ का, फिर 1 दिन का। अब अपन ये 3 क्यों करेंगे? क्योंकि हो सकता है आपने उसे 2 साल यूज किया हो या 4 साल यूज किया हो संपत्ति को, लेकिन हर साल उसकी एंट्री होगी डेप की, तो इसलिए 1 साल का पता होना चाहिए। अब हो सकता है आपने 4 मंथ यूज करके बेच दिया हो, तो इसलिए आपको 1 मंथ का पता होना चाहिए। 1 मंथ का आपको पता है तो 4 मंथ का आप कर लेंगे। हो सकता है आपने उसे 45 दिन या 55 दिन ही यूज किया हो, तो 1 दिन का पता होगा तो आप दिन का निकाल लेंगे। तो इसलिए अपन ये तीनों निकालने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे पर ईयर डेप, पर ईयर डेप। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पर ईयर डेप निकालने के लिए इक्वल करेंगे कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस इनटू रेट ऑफ डेप, एंटर। कितना आ रहा है? 900। 1 साल का है ये। तो अब यहाँ पे आपका निकलेगा पर मंथ। मूल्यह्रास टैक्स अलग होता है, मूल्यह्रास अलग होता है। आप लोगों ने कॉमर्स में पढ़ा होगा ना मूल्यह्रास, कॉमर्स सब्जेक्ट जो भी स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं, अब पढ़ लीजिए। अब आप क्या करेंगे, पर ईयर डेप का सेल एड्रेस लेंगे, मंथ का निकाल रहे हैं तो 12 से डिवाइड कर देंगे। 1 साल में आपको कितने मंथ होंगे, एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप पर डे का निकालेंगे। क्या करेंगे इसके निकालने के लिए, इक्वल पर ईयर डिवाइड बाय 365, ठीक है। आ गया। अपन एक रो यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, थोड़ा स्पेस ज्यादा रहा है इसलिए। तो आ जाएगा आप सभी को इतना। अब अपन ने तो ये तो क्या किया है, ओनली निकाला है कि कितने कितने आपने मतलब 1 साल का कितना है, कितने 1 मंथ का कितना और 1 दिन का कितना है। अब आपने मान के चलिए कितने दिन उस संपत्ति को यूज किया है फ्रेंड, 1 साल किया है, तो डेप की एंट्री क्या होगी, 900 वाली। और अगर आपने मंथ में किया, कितने मंथ किया, जैसे मान के लिए 2 मंथ किया है आपने यूज, तो 1 मंथ का कितना है, तो 2 मंथ का कितना होगा, तो अब 150 हो जाएगा आपको, मतलब इंटू हो जाएगा उसमें। और दिन में किया है तो दिन में हो जाएगा। अब आप ईयर तो आपको पता है, फिक्स डेट से फिक्स 1 साल तक अपन ईयर हो जाती है। मंथ भी आपको पता है, 1 तारीख से जितने मंथ होगा वो मंथ हो जाएंगे। कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे हमने बोला फैन को आपने 1 अप्रैल को खरीदा है, समझ रहे, 1 अप्रैल को खरीद लिया आपने, और आपने 1 जुलाई को बेच दिया, तो मंथ काउंट कर लेंगे आप, मई जून और 1 जुलाई में तो आपने बेच ही दिया, तो कितने हो रहे हैं, 2। और इसी टाइप से आप ईयर कर लेते हैं। लेकिन अगर हमने बोला
1 अप्रैल को आपने फैन खरीदे हैं और आपने 19 जुलाई को बेच दिए, तो आपको दिन ऐसे काउंट थोड़ी ना करना है कि आपके मार्च में 30 होते हैं या फिर जितने जितने होते हैं, ऐसे नहीं करना है आपको, तो उसमें फिर टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। तो आपको हमने एक शॉर्ट तरीका बताया था। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यूज डे, कितने दिन आपने यूज किया। जैसे मान के चलिए हमने आपके लिखा था 1 अप्रैल, अरे 1/4/23, यही था। और बेचा कब है अपन ने, 19 जुलाई ना, या जून था, 7 या 7 कर देती है, ठीक है, 2023 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज डे निकालना है, कितने दिन आपने यूज किया, तो इक्वल करेंगे आप इसका सेल एड्रेस माइनस इसको, दोनों में से आप किसी का भी ले सकते हैं, बस डिफरेंस इतना रहा है कि इसका अगर आप पहले लेंगे ना तो माइनस में आएगा आपका डे, तो माइनस नहीं करेंगे आप प्लस, जब आप अमाउंट देखेंगे कितना आ रहा है डे। तो 109 दिन आपने उसको यूज किया है, तो एक दिन का कितना है, तो यहाँ पे आप निकालेंगे यूज डे डेप, क्या करेंगे आप, इक्वल पर डे का डेप इनटू यूज डे, क्योंकि आपने इतने ही दिन यूज किया है इसको, एंटर। तो कितना आ रहा है, 269, 269। अब यहाँ पे आप निकालेंगे क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है कि आपने 15,000 में तो उसको खरीदा है, लेकिन अब आपको कितने में जाना चाहिए, 109 दिन यूज करने के बाद, तो कितने में जाना चाहिए इसको, मतलब आप कितने में बेचना चाहिए आपको, तो आपको करेंगे इक्वल कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस माइनस यूज डे डेप, 14,731 में आपको इसको बेचना चाहिए फैन को, लेकिन आपने 13,000 में ही बेच दिया, तो यहाँ पे आएगी नेट सेलिंग प्राइस। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, हम बोल लेकिन फुल रहे हैं, ठीक है। तो नेट सेलिंग प्राइस कितने में बेच दिया आपने, 13,000, आपको लॉस हो रहा है, तो आप अपन लिखेंगे नेट लॉस या प्रॉफिट लॉस, जैसा भी लिखना आप लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या करेंगे आप, इक्वल नेट सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो कितने का लॉस हुआ आपको, 1731 रुपए का। माइनस में अगर आपका ये आता है तो क्या होता है, लॉस होता है आपको, ठीक है। तो आ जाएगा आप सभी को, इसको अपन क्या कर देते हैं, पॉइंट्स हटा देते हैं। अब अपन ने खरीद तो लिया 15,000 का, अपन ने उसे कितने दिन यूज किया, 109 दिन, तो कितना रुपए लग रहा है डेप, 269, तो अपन डेप की एंट्री करते हैं। डेप की एंट्री होती है जनरल वाउचर में, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाय में क्या आता है आपका, डेप, क्योंकि आपका ये एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, बाय, तो अल्टर सी से आप क्या करेंगे, डेप का लेजर बनाएंगे। अंडर में कहां से आएगा ये, इनडायरेक्ट, कितने रुपए, 269, यही था। 2 में उस संपत्ति का नाम जिसपे आप डेप लगा रहे हैं, फैन, एक सनो, ये था अमाउंट, इसलिए अब आप इसको बेच रहे हैं, तो बेचने की एंट्री किस वाउचर में होगी, अगर आप नगद बेच रहे हो तो किस में होगी, रिसीव वाउचर में, और उधार बेच रहे हैं तो ना, तो अपन नगद वाली कर लेते हैं। 2 में क्या आएगा, क्या, संपत्ति का नाम, क्योंकि वो जा रही है वो आपके व्यापार से, तो यहाँ पे फैन लिख देंगे, कितने रुपए का, 13,000। 2 बाय में कैश, क्योंकि नगद बेच रहे हैं आप। अब आपको लॉस हुआ है कितने का, 1731 का,
तो लॉस की एंट्री भी करेंगे आप। लॉस की एंट्री होती है जनरल वाउचर में। लॉस का आप लेजर नहीं बनाते हैं, ऑलरेडी वो प्रॉफिट एंड लॉस नाम से आता है। आपका प्रॉफिट होगा तब भी आप इसी लेजर को सेलेक्ट करते हैं और लॉस होगा तब भी इसी को करते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि लॉस होगा ना आपको तो बाय में प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, और प्रॉफिट होगा तो टू में प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, लेकिन लेजर आपको यही सेलेक्ट करना रहता है। ठीक है, अपन इसमें क्या करते हैं, एंटर करते हैं। कितना, 1731, एंटर। टू में फैन, क्योंकि फैन पे आपको लॉस हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सही 0 बता दिया उसने, मतलब आपकी एंट्री क्या है, सही है। एंटर करके इसको सेव कर दो। अब आप यहाँ पे वाउचर एंट्री, सॉरी बैलेंस शीट चेक करेंगे, बी करें तो यहाँ पे आप देखेंगे फिक्स असेट्स आ रहा है, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको फैन नहीं बता रहा, अगर आपको बता रहा हो तरह तो मतलब आपकी कुछ एंट्री में मिस्टेक हो गई है। और यहाँ पे वो संपत्ति बताता है जो आपके प्रेजेंट में व्यापार में रहती है। अब अपन ने फैन खरीदा था, उसको बेच भी दिया, इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं करा रहा आपको। ठीक है, आ जाएगा, क्लियर है। कुछ और पूछना है पूछ लीजिए, कुछ और पूछना है फिर हम क्लोज कर दें। आ जाएगा, ठीक है। आप नीचे